हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज बेटा हम क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन लास्ट एक्सरसाइज है 4.4, 4.3 हमने सारी भी डिस्कस कर ली थी। 4.3 के अंदर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद हो। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा था। ओके, ये दोनों मेथड हमने 4.3 में पढ़े थे। 4.2 के अंदर हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया था। आज हम 4.4 करेंगे। 4.4 में है क्या? 4.4 में है नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर क्या होती है? प्रकृति। जो हम रूट्स का मतलब, रूट्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। रूट्स मीनिंग जो आप एक्स की दो वैल्यूज फाइंड करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, तो जो हम रूट्स पता करते थे उसकी नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। ठीक है। इफ डी ग्रेटर देन 0, डी क्या होता है? डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। ये हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेंट। इसका फॉर्मूला था b² माइनस 4ac। याद होगा आपको। तो इफ डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। अगर डी आपके पास पॉजिटिव हो, ये फॉर्मूले सारे नोट कर लेना, साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठिए आप। अगर डी ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव हो, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब डिफरेंट। अगर मेरे कहने का भाव ये है, अगर डी आपके पास पॉजिटिव नंबर आता है तो देन रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। यानी कि जो एक्स की आप दो वैल्यूज फाइंड करते हो, जो एक्स की वैल्यूज होती है, मान लो एक 2/3 आ जाती है तो दूसरी 2/3 नहीं आएगी, -3/5 आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। यानी कि दो जो एक्स की वैल्यू जाएंगी वो डिफरेंट आएगी। कब? जब डी आपके पास क्या हो? पॉजिटिव हो। दूसरा क्या है? अगर डी इक्वल टू 0 आ जाए तो देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये ध्यान में रखना, इसका बहुत यूज होगा सम के अंदर भी। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो रूट्स क्या होते हैं? रियल एंड इक्वल। मतलब क्या है? अगर डी हमारे पास यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ गया तो रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे और इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब एक्स की दो वैल्यूज आएंगी सेम। आपने देखो पीछे सम किए होंगे, जहां डी 0 आता है वहां एक्स की दो सेम वैल्यूज आती है। मान लो एक एक्स की वैल्यू 3/5 आ गई तो दूसरी भी 3/5 ही आएगी। कब? जब डी क्या आ जाए? इक्वल टू 0 आ जाए। अगर डी लेस देन 0, डी लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव नंबर कोई। डी आपके पास नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव नंबर, देन रूट्स आर नॉट रियल, डज नॉट एग्जिस्ट। रूट्स क्या होते हैं? डज नॉट एग्जिस्ट। हमने पीछे पढ़ा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, अगर डी नेगेटिव आ जाता है तो रूट्स क्या होते हैं? हम फाइंड ही नहीं कर पाते। रूट्स रियल होते नहीं है। रियल का मतलब रियल वैल्यूज, कोई ना कोई नंबर होने चाहिए। रियल वैल्यू, रियल नंबर आपने पढ़े हुए हैं। जितने भी नंबर्स आपने लिख सकते हो, आप जितना भी इमेजिन कर सकते हो नंबर्स, वो सारे रियल वैल्यूज हैं। तो जब डी नेगेटिव होता है तो हमारे पास कोई रूट्स नहीं होते, रूट्स आर नॉट रियल। ये आपको याद होने चाहिए अच्छे से। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, डी ग्रेटर देन 0 हो यानी कि पॉजिटिव हो तो देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टेंस यानी कि डिफरेंट। रूट्स रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। अगर डी बराबर 0 हो तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, एक्स की दो वैल्यू इक्वल आएंगी। अगर डी लेस देन 0 नेगेटिव हो तो देन रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स क्या होंगे? रियल नहीं होंगे। मतलब रूट्स होंगे इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स हम 10th क्लास में नहीं फाइंड करते, +1 में होता है कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर, उसके अंदर फाइंड करते हैं। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, रूट्स आर नॉट रियल, इमेजिनरी रूट्स होंगे, आयोटा की फॉर्म में होंगे। तो इससे रिलेटेड हम कुछ सम करते हैं इसके बाद। ओके, नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड अब सम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक मैंने सम ले लिया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है आपको। इसकी आपको नेचर बतानी है, किस तरह की नेचर है। रूट्स रियल है या इक्वल है या नहीं, नॉट रियल है। तो मैंने नेचर आपको अभी बताई है। और अगर रियल रूट्स है तो उनको हमने फाइंड भी करना है। रियल फाइंड करने का तरीका हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया, वैसे ही फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इसका डी फाइंड करेंगे। डी फाइंड करने के लिए आपके पास ए और बी की वैल्यू लिखिए। ए की वैल्यू जो एक्स का कोफिशिएंट है ये हो गया, बी की वैल्यू जो एक्स का कोफिशिएंट है, और सी की वैल्यू जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है। तो सबसे पहले डी फाइंड करेंगे। डी मीनिंग डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। कुछ डी को डिटर्मिनेंट भी बोल देते हैं। डिटरमाइन मतलब फाइंड करना, कहीं डिस्क्रिमिनेंट, वैसे डिस्क्रिमिनेंट ज्यादा बेटर है पब्लिक का। -4√3 का स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू सी। अब इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, साइड पे आप कर लीजिए ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है मल्टीप्लाई के अंदर। बिना रूट वाई टर्म को बिना रूट वाई टर्म से कीजिए, रूट वाई टर्म को रूट वाई टर्म से कीजिए। √3 को √3 से सेम नंबर हो तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है।
16 3 जा 48, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, तो ये 0 आ गया। डी की वैल्यू क्या आ गई? 0। अगर डी की वैल्यू 0 आए तो सबसे पहले इसकी नेचर लिखनी है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यानी कि अगर आप हम इसको आगे फाइंड करेंगे तो हमारे पास फाइंड कब करना है? जब आपके पास डी 0 आ जाए या ग्रेटर देन 0 आए, यानी कि पॉजिटिव नंबर आए। अगर नेगेटिव आए तो बस सीधा लिख देना है रूट्स आर नॉट रियल एंड डज नॉट एग्जिस्ट, सम वही खत्म हो जाएगा। ओके, अब इसको फाइंड करेंगे। फाइंड करने का सिंपल सा मेथड आपको बताया हुआ है मैंने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। क्योंकि अब हमने बोल दिया आपको रूट्स रियल और इक्वल है। अब जो x की दो वैल्यूज हम फाइंड करेंगे वो क्या आएगी? सेम आएगी। देखिए माइनस ऑफ b की वैल्यू है -4√3 प्लस माइनस डी है हमारे पास 0, 2 इंटू a की वैल्यू है 3, माइनस माइनस प्लस हो गया। 0 का मतलब 0 का रूट 0 होता है, 2 3 जा 6। एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव और प्लस 0, एक बार हम नेगेटिव लेंगे, प्लस 0 करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही आ जाएगा। 2 2 जा 2 3 जा, तो 2√3 अपॉन 3 आ गया। इधर 4√3 अपॉन 6, 2 2 जा 2 3 जा 2√3 अपॉन। देखो x की दोनों सेम वैल्यूज आई हैं, दो रूट आए हैं और दोनों के दोनों क्या हैं? इक्वल है। आई समझ? एक क्वेश्चन और करते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको मैं रब कर देता हूं एक सेकंड में। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच इज द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। k की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। दे हैव टू इक्वल रूट्स दिए हुए हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, सेकंड का सेकंड पार्ट करते हैं हम। k x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनी नहीं हुई, पहले हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसकी। kx को x से करोगे तो क्या हो जाएगा? kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, आपको k दिख रहा होगा इसमें। k जो है, इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने क्या दिया हुआ है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स है, तो हमने नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ा था। अगर इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब d किसके बराबर होता है? 0 के। ठीक है, तो इसमें हम a की वैल्यू पहले a लिखेंगे। a की वैल्यू k जो x के का कोफिशिएंट है, b की वैल्यू जो x का कोफिशिएंट है -2k, c की वैल्यू 6। तो d फाइंड करिए, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। माइनस 2k को मैं साइड पे मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं आपको। माइनस से माइनस कैंसिल, वेरिएबल को वेरिएबल से करना है मल्टीप्लाई, नंबर को नंबर से करना है। 2 को 2 से करेंगे 4, k को k से करेंगे k स्क्वायर। 4 6 4 24k। ओके, अब देखिए क्या दिया होगा, ये मैं रब कर देता हूं। रूट्स आर इक्वल, ये आपको गिवन है, मैथ के अंदर गिवन है, ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट के अंदर। अगर इक्वल है इसलिए डी किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। ये हमने नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ा है। जो डी हमने फाइंड किया है 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 4k कॉमन ले लीजिए, 4k कॉमन ले लीजिए, k 4 6 4, 2 टर्म्स की मल्टीप्लाई 0 है, आइदर दिस 0 या फिर k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि k की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट कर दी यहाँ पर तो ये इक्वेशन ही पॉसिबल नहीं होगी। अगर आप k की वैल्यू 0 पुट करके देखना, चाहे इसमें तो 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और 6 तो कभी 0 के इक्वल होता नहीं है, तो इसलिए k की वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो k की वैल्यू क्या आएगी? -6 इधर आकर k की वैल्यू 6 आएगी। ओके, एक सब और हम डिस्कस करते हैं इस एक्सरसाइज का। देखिए आई थिंक सो कि आपको इसको समझ लगे। नहीं समझ लगे तो बेटा दोबारा फिर एक बार इसको वीडियो को देखिए पीछे जाकर, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन और देखिए, आपको क्या दिया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे।
बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसमें कई बार एक क्वेश्चन 2 नंबर में या छोटे क्वेश्चन में आ जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है इसके अंदर। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो। फिफ्थ क्वेश्चन में स्टेटमेंट में आपको मैं फाइल में अटैच कर दूंगा, साथ में आपको पता चल जाएगी। तो इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। कोई रेक्टेंगुलर पार्क है आपका, रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका आपको एक तो पेरीमीटर दिया हुआ है, एक एरिया दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर है 80 मीटर और आपको एरिया दिया हुआ है कितना? 400 मीटर स्क्वायर। वो कहता किसी कोई रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका पेरीमीटर 80 है, एरिया 400 है। क्या ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो उसकी हमें लेंथ ब्रेथ फाइंड करनी है। ओके, तो हम लेंथ या ब्रेथ में से एक चीज मान लेते हैं। लेट दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी। लेंथ मान लीजिए, ब्रेथ मान लीजिए, कुछ मर्जी मान लीजिए, एक्स मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना दिया हुआ है? पेरीमीटर 80। पेरीमीटर का फार्मूला लगा लीजिए 2 × l + b। रेक्टेंगुलर फार्मूला, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 × l + b होता है इक्वल टू 80। 2 × l, l कितना है हमारे पास? लेंथ हमने मानी है x, ब्रेथ है नहीं हमारे पास, इज इक्वल टू 80। ब्रेथ यहां से फाइंड कर लेंगे हम, 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 40 आ गया। तो ब्रेथ कितनी आ जाएगी? प्लस का x इधर आकर माइनस का। ओके, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L × B। L × B। रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया हमें दे रखा है 400, लेंथ हमने मानी है x, ब्रेथ अभी फाइंड की है 40 - x, मल्टीप्लाई कर लीजिए 40x - x²। इसको रीअरेंज करके लिखिए थोड़ा सा, -x² + 40x, 400 प्लस का इधर आकर माइनस का, इज इक्वल टू 0। और मैंने बोला था x² नेगेटिव नहीं होना चाहिए कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो गलती होने की ज्यादा चांसेस होती हैं। तो डिवाइड बाय -1 करेंगे, -1 से डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे सभी के। ये माइनस का था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, 400 प्लस का हो गया। इसको आप खुद सोल्व करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ओके, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका क्या आंसर है आपका। तो ये था बेटा आज की वीडियो, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करता करो, जो भी आपके रिलेटिव है, ताकि उनका भी फायदा हो सके। क्योंकि हम सिस्टमेटिकली ढंग से पूरे चैप्टर को करवा रहे हैं, ऐसे नहीं है कि बीच बीच में आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। इसके बाद एक नया चैप्टर और स्टार्ट करेंगे बेटा कल। आज के लिए इतना ही, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9896561442 पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। और प्लीज आप मेरी लाइक जरूर कर दिया करो वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो। थैंक यू बेटा।